हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपके सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आपके जैसे कि सिक्स सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स डेट आ गई हैं, तो हम लोग आज बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्ज़ाम्स में आने के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मॉडल पेपर में क्या है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें हमें शुरुआत में ये फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे पेपर आईडी दी होती है, रोल नंबर आपको डालना होता है, सब्जेक्ट कोड होता है और जो आपका टाइम होता है क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे का। और आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें कि हमें टोटल 75 मार्क्स के आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और सेक्शन 1 या सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-2 नंबर के, जिनके बारे में आपको ब्रीफ नोट देनी होंगी और सभी 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि हमारा जो सेक्शन 1 होगा वो 20 मार्क्स का होगा। देन सेक्शन 2 में हमारे 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और उन 3 क्वेश्चंस में से हमें 2 क्वेश्चंस करने होंगे और दोनों क्वेश्चन कैरी करेंगे 10-10 मार्क्स, यानी सेक्शन बी हमारा 20 मार्क्स का होगा। देन सेक्शन 3 में हमारे 7 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से हमें 5 क्वेश्चंस करने होंगे और वो पाँचों क्वेश्चन 7 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी सेक्शन सी हमारा होगा टोटल 35 मार्क्स का। और टोटल क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारा वो होगा 75 मार्क्स का। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सेक्शन ए है हमारा, यहाँ पे हमें 10 तरीके क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से हमें सभी को अटेम्प्ट करना होगा और उनके बारे में एक ब्रीफ नोट हमें देनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा है डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस। यहाँ पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटोसिस को डिफाइन करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस आपको पता है क्या है, ये ड्रग एब्जॉर्प्शन या जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है उसके टाइप्स हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, इसका एक ब्रीफ नोट देना होगा कि सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप सबको पता है कि यहाँ पे हमें क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है। देन टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा 2 मेन टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर हमने जब क्लासीफाई करते हैं तो 2 टाइप में, आयन ट्रांसपोर्टर्स और एबीसी, यानी एबीसी को हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स। देन दूसरा जो टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि मेन है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो इसके बारे में एक ब्रीफ नोट आपको देनी है। देन सेकेंड वन इज इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट का टाइप है। यहाँ पे इसे हम वेसिकुलर या कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे इंडोसाइटोसिस में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे सेल इनगल्फिंग होता है, यानी हमारे सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन्स में सेक्स नुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को इनगल्फ कर लेते हैं, फिर फर्दर उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इंडोसाइटोसिस भी हमारा 2 टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जिसे हम सेल ईटिंग कहते हैं, पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस के बारे में देना है। देन हमें करना है डिफाइन, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन AUC, AUMC, CMAX एंड TMAX। तो AUC के बारे में आपने पढ़ा ही है। AUC क्या होता है, ये एरिया अंडर कर्व, मीन्स कि हमारी ड्रग ने पूरा एब्जॉर्प्शन से एलिमिनेशन, यानी ये हम कह सकते हैं कितना टाइम तक ड्रग हमारी बॉडी में रही। देन AUC को हम डिफाइन करते हैं माइक्रोग्राम पर ml इंटू आवर्स में।
NaUMC हमारा क्या होता है, ये एरिया अंडर मूवमेंट कर्व। देन Cmax इज अ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड Tmax इज टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। देन इसको हमें डिफाइन करना है। देन डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड इट्स टाइप। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कई बार अलग अलग फॉर्मेट में आ जाता है कि ये आ सकता है आपका डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी हो सकता है, केवल आपसे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ ले या इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया है। कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो जाएं। तो यहाँ पे हमें बायो अवेलेबिलिटी और उसके टाइप्स को डिफाइन करना होगा। आपको पता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोबिलिटी दो टाइप की होती है, और बायोबिलिटी क्या होती है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ BCS ऑफ, या BCS के बारे में हमें बताना है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम आपने पढ़ाई है कि BCS में आप ड्रग को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी पैरामीटर्स। तो इसके बारे में बताना है आपको। देन नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ फिलिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है पैसिव डिफ्यूज़न के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिलिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फिलिक्स फर्स्ट लॉ कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका डिफ्यूज़न होता है फ्रॉम अ रीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड। जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड न हो जाए तब तक जो ड्रग का मूवमेंट होता है वो कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। और जो ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। क्योंकि पैसिव डिफ्यूज़न में हमने देखा था ड्राइविंग फोर्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है वही होता है ड्राइविंग फोर्स। और इसका फॉर्मूला भी है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न dQ/dt DAKM/W अपॉन HCGIT माइनस C मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से फिलिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को आप डिफाइन कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन विंडो। एब्जॉर्प्शन विंडो के बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना है। एब्जॉर्प्शन विंडो मीन्स कि किस तरीके से हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, बायोबिलिटी कैसी, कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना होगा। देन गिव फॉर्मूला ऑफ क्लियरेंस, इलिमिनेशन, हाफ लाइफ एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको क्लियरेंस का फॉर्मूला देना होगा। क्लियरेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्लियरेंस इज इक्वल टू इलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अगर ओवरऑल जनरल क्लियरेंस की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला है इलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाई प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अदरवाइज हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के क्लियरेंस की देखते हैं तो वहाँ पे उस ऑर्गन का क्लियरेंस रेट कैसा है उसको हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। देन नेक्स्ट इलिमिनेशन हाफ लाइफ। इलिमिनेशन हाफ लाइफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ लाइफ का आपका फॉर्मूला पता है 0.693 इंटू VD यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन बॉडी डिवाइडेड बाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सिंक कंडीशन। सिंक कंडीशन क्या होती है, इसको हम लोगों ने डिसोल्यूशन में पढ़ा था। और इसको सिंक कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे। मीन्स सिंक कंडीशन का मतलब होता है कि जो डिसोल्यूशन मीडियम होता है हमारा, जो डिसोल्यूशन मीडिया होता है उसकी एबिलिटी हम अब ये कहते हैं कि अब उस डिसोल्यूशन मीडिया की सिंक कंडीशन मेंटेन है जब वो मीडिया हमारी जो भी डोजेस फॉर्म है या जो अमाउंट थी उस डोजेस फॉर्म की उसके 3 टाइम्स, अगर हम उसकी 3 गुना ज़्यादा अमाउंट लेते हैं उसको भी वो मीडिया डिसॉल्व कर लेता है। देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंक कंडीशन। तो उसके बारे में देना होगा आपको। देन यहाँ पे हमें कुछ ड्रग के एग्जाम्पल, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग बाइंड टू HSA यानी ह्यूमन सीरम एल्बुमिन एंड लिपोप्रोटीन। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन और लिपोप्रोटीन्स पे किस तरीके की ड्रग्स को बाइंड होंगी उनके बारे में यहाँ बताना होगा। तो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन जो है आपका, ये आपने पढ़ा भी है कि ये मोस्ट एबंडेंट ये प्रोटीन्स होते हैं
जिनकी 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो उनके बारे में आप बताएंगे। उन बाइंडिंग साइट्स के बारे में जैसे कि ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन की 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4। साइट 1 को हम वारफेरिन बाइंडिंग साइट कहते हैं, साइट 2 को डाइजापाम बाइंडिंग साइट, साइट 3 को डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट एंड साइट 4 को टैमॉक्सीफेन बाइंडिंग साइट। साइट 1 पे जो होती है वो ज़्यादातर जो NSAIड्स होते हैं वो साइट 1 पे बाइंड करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आप बताएंगे। एंड लिपोप्रोटीन्स के भी कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि लिपोप्रोटीन से जो कुछ लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो बाइंड होती हैं, जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन। ये सब ड्रग्स जो होंगी वो कहाँ किस प्रोटीन से बाइंड होती हैं, आपकी लिपोप्रोटीन से। देन व्हाट इज नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक। नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, इसके बारे में भी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक आपको पता है कि जब हमें वहाँ पे मिक्स ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक। तो गाइस ये था सेक्शन ए के बारे में। यहाँ पे आपको सेक्शन ए में आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें आपको एक ब्रीफ नोट्स उसकी शॉर्ट में आप जितने जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सके, यानी शॉर्ट नोट में आप जितना उसका प्रभावी इफ़ेक्टिव आंसर दे सके। यहाँ पे हमें बहुत लेंदी नहीं आंसर देना है, तो यहाँ पे हमें सटीक आंसर, जैसे कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछा गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिफिनीशन दे के फिर उसके टाइप्स को हम क्लासीफाई करके उनके नाम केवल दे देंगे तो वो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हमारा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, मतलब यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिखना होगा कि ये लॉन्ग आंसर है। देन यहाँ पे ये है सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मीन्स कि उन फैक्टर्स को अफेक्ट करना होगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ी डिटेल लिखनी होगी। आप एब्जॉर्प्शन को ग्राफ के हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। पहला जो ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी वजह से भी हमारा एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है, और डोजेस फॉर्म फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से भी हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है। देन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है पार्टिकल साइज के बारे में लिखना होगा, उसके सरफेस एरिया के बारे में लिखना होगा, ड्रग की पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फिज्म और ड्रग के हाइड्रेट्स फॉर्म, उनके सॉल्वेट्स के बारे में। देन ड्रग का साल्ट फॉर्म कैसा है, उसकी लिपोफिलिसिटी। देन हम जब डोजेस फॉर्म फैक्टर्स की बात करेंगे तो ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम, इन सब फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक मॉडल। अलग अलग तरीके के जो फार्मेकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं उनके बारे में हमें देना होगा, यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा। तो आपको पता है हमारे जो फार्मेकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। कंपार्टमेंट मॉडल फर्दर 2 टाइप का होता है, कैटेनरी मॉडल एंड मैमिलरी मॉडल। देन फिजियोलॉजिकल मॉडल भी 2 टाइप का होता है, परफ्यूजन लिमिटेड एंड डिफ्यूजन लिमिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मेकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। देन उन मॉडल को आप एक फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको क्लासीफाई करेंगे। देन फर्दर आप किसी भी मॉडल को या कंपार्टमेंट को, फिजियोलॉजिकल को, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा बायो इक्विवेलेंस एंड लिस्ट द वेरियस मेथड्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है और कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम बायो इक्विवेलेंस को
डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बायो इक्विवेलेंस क्या होता है आपको पता है, जब हम किसी भी दो कंपाउंड या दो डोजेस फॉर्म की स्टडी करते हैं उनके अंदर इक्विवेलेंस को चेक करते हैं, उसे हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। और बायो इक्विवेलेंस हमारा दो टाइप का होता है, इन वीवो और इन विट्रो। यहाँ पे हम रैंडमाइज स्टडी करके या कंप्लीट रैंडमाइज स्टडी करके हम इन विट्रो मेथड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके बायोइक्विवेलेंस को। देन इन विट्रो मेथड है ये आपका कंप्लीट रैंडमाइज, देन रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन एंड रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। और इन वीवो मेथड में हम उसके प्लाज्मा डाटा की हेल्प से उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बायो इक्विवेलेंस क्या होता है और उसके बायो इक्विवेलेंस को डिटरमाइन करने के जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम देंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमें डिटेल आंसर करना है क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे हम अब डिटेल आंसर करने के लिए आप ये समझिए, अगर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स पूछा गया तो आप पहले फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स क्या होते हैं उसको लिखिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस उसको लिखिए कुछ। देन हम उस फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के कुछ एजम्पशंस होते हैं उसके बारे में लिखेंगे आप। देन उसको मॉडल को हम क्लासीफाई करेंगे। देन क्लासीफाई करने के बाद किसी एक मॉडल को उठा के आपको इन डिटेल उसे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये उस क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आते हैं सेक्शन सी पे, जहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होगा, 7 मार्क्स के होंगे और टोटल ये सेक्शन 35 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, राइट अ नोट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बाय वैगनर नेल्सन मेथड। वैगनर नेल्सन मेथड के थ्रू हम किस तरीके से एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करेंगे इसके बारे में देखना है। यहाँ उस वैगनर नेल्सन मेथड के जो डेरिवेशंस है वो आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है और यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैगनर नेल्सन मेथड इसको जो बताया भी गया था आपको, जब हमने इसको डिस्कस किया था, ये बताया था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। तो यहाँ पे हम वैगनर नेल्सन मेथड को डिफाइन करेंगे कि उससे हम कैसे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन वेरियस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट इन बॉडी विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट टाइप के जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं किस तरीके से हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देना है। आपके बहुत तरीके के ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, जितने भी टाइप के बैरियर्स हैं आपको सबसे पहले उनके नाम देने हैं, फिर उनमें से आप एक या दो को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से विथ डायग्राम। देन आप ऐसा आंसर करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इन कैलकुलेशन ऑफ वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है अलग अलग तरीके के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को एसेस करने में या उनको कैलकुलेट करने में, इसके बारे में आपको लिखना है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, पढ़ा भी था, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से जब हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिलता है या हमें आसानी होती है एज कंपेरिजन टू अगर हम अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन बॉडी मीन्स हम अगर जितनी ड्रग हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसकी अमाउंट से कैलकुलेट करते हैं और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से कैलकुलेट करते हैं तो और दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो हमें सही डाटा मिलता है वो मिलता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे हमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को असेस करने के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ये अक्सर हर बार पूछा जाता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका पूछा जाए। तो यहाँ पे हम क्या इन वीवो रिजोल्यूशन पैरामीटर्स और इन विट्रो रिजोल्यूशन पैरामीटर्स को कोरिलेट करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे
जो पॉइंट होता है मीन्स कि इस किसी भी ड्रग को डिज़ोल्व इन विट्रो पैरामीटर्स में हम देख किसी भी ड्रग को डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर उसका हम इन विट्रो पैरामीटर लेते हैं तो उसको हम इन वीवो कैलकुलेट करेंगे AUC एंड Cmax से। मीन डिजोल्यूशन टाइम होता है इन विट्रो, मीन डिजोल्यूशन टाइम को हम इन वीवो के मीन रेजिस्टेंस टाइम से या मीन एब्जॉर्प्शन टाइम से कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम IVC में देखते हैं। यहाँ पे 4 लेवल होते हैं, लेवल A, लेवल B, लेवल C एंड मल्टीपल लेवल C जो कोरिलेशन के। तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे देना होगा, लिखना होगा। देन व्हाट इज़ IV इन्फ्यूज़न, कैलकुलेट द वेरियस पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ ओपन कंपार्टमेंट IV इन्फ्यूज़न क्या होता है और किस तरीके से हम ओपन कंपार्टमेंट में हम किसी भी, आप कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV इन्फ्यूज़न का, और उसके बारे में पूरा डिराइव करके आप उस किस तरीके से हम वहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को पता करते हैं उसको आप दे सकते हैं। और इन IV इन्फ्यूज़न क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था कि IV बोलस और IV इन्फ्यूज़न में क्या डिफरेंस होता है। जब हमें जहाँ IV इन्फ्यूज़न हम उस केस में देते हैं जब हमें रैपिड इंजेक्शन नहीं देना होता है। अगर रैपिड इंजेक्शन देने में ड्रग हमारी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है या हम ड्रग की प्लाज्मा में स्टेबल कंसंट्रेशन चाहिए होती है हमें, देन उस केस में हम पेशेंट को IV इन्फ्यूज़न देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेल्योर पेशेंट। रीनल फेल्योर पेशेंट में हम किस तरीके से डोज को एडजस्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। तो रीनल फेलियर पेशेंट में डोज एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं कि अगर हमें ड्रग डोज को रीनल इम्पेयर पेशेंट में करना है तो नॉर्मल डोज उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल डोज मल्टीप्लाइड बाय रीनल फंक्शन, ये हमारे पास फार्मूला है। देन डोजिंग इंटरवल हमें कैलकुलेट करना है तो डोजिंग इंटरवल इज इक्वल टू नॉर्मल इंटरवल इन आवर्स अपॉन रीनल फंक्शन डोज। और हमें उसको कुछ पैरामीटर्स हैं कि किन केसेस में हमें पेशेंट में डोज को एडजस्ट करना होता है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होंगी। देन डिफाइन मिकेलिस मेंटन इक्वेशन एंड असेसमेंट ऑफ मिकेलिस कांस्टेंट एंड मैक्सिमम रेट को हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से, उसको कैसे असेस करते हैं। तो आप मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को हमने डिस्कस किया है, आप उसको भी जाके वीडियो लिस्ट से देख सकते हैं। और यहाँ पे Km और Vmax को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एक सिंपल मेथड से करते हैं। देन फिर उससे हमारा अगर नहीं हो पाता है तो हम कुछ ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, लीनियर बुर्के प्लॉट हो गया आपका, हेंस वुल्फ प्लॉट एंड हॉफ्स्टी प्लॉट, ये सब प्लॉट्स हैं जिनके थ्रू हम Km एंड Vmax को डिटरमाइन करते हैं इन मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो गाइस ये हो गए आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से पढ़ के इनकी प्रैक्टिस करके अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कुछ और मॉडल पेपर्स भी आपके इस सब्जेक्ट्स के आपके पास तक ले आएँ, और इस मॉडल पेपर के PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।